जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे क्वेश्चन एक पूछा है, ये बोर्ड एग्जाम 2024 का ये पेपर है। देखिए आपके सामने बोर्ड एग्जाम 2024 का ये पेपर है। इसमें हमसे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ेगा। 1 2 3 3 का लिखेंगे, आपका 3 नंबर बन जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपका क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषता आपको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर ये, 3 नंबर ये क्वेश्चन देखा जाए तो 6 नंबर, और ये क्वेश्चन देखा जाए तो इंपॉर्टेंट अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अब ये कैसे करेंगे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेम आपको लिख के दिखाते हैं, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, सोल्यूशन करते हैं। आपके सामने ये रखा ना, तो अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे आप ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने ऐसे देखिए, यहाँ पर क्या कर दिया, जो दिया उसी को आप देखिए चिपकाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा CH3COOH दे रखा, इसका आईयूपीएसी नेम बताना पड़ेगा। दूसरा दे रखा CH3 यानी CH3CH2CH2Cl दे रखा। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, CH और ट्रिपल बॉन्ड क्या दे रखा है, CH दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं जिससे आपको दिख सके। ठीक है, ये आपके सामने रहा। इसको अब कैसे नाम लिखना है इसको पहले देखते हैं। इसका यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए आप एग्जाम में स्ट्रक्चर न बनाए, सीधे आप आईयूपीएसी नेम लिख दीजिएगा। यदि हम बना देते हैं यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन तो 2 कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड O है तो एक सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ वो चिपका देते हैं, और यहाँ से क्या कर देते हैं, OH चिपका देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ये सामने क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब इसी का क्या कर देना, आप आईयूपीएसी नेम लिख देंगे, काम हो जाएगा। अब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एथ प्रयोग करते हैं, तो आप क्या लिख देंगे, एथ। सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एन प्रयोग करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओइक एसिड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ओइक एसिड लिख देंगे। मतलब इसका नाम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ई और ओ 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला हटा के इस वाले को जोड़ दिया जाएगा, ओ और ईक एसिड हो जाएगा। आपके सामने ये हो गया, ये एथेनोइक एसिड होगा। अब हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसको देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो आपका 1 नंबर यहाँ से क्या हो गया, इजीली बन गया। ठीक है, तो ये सामने हो गया आपका 1 नंबर यहाँ से। अब इसका क्या कर देते हैं, आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए आप डायरेक्ट लिखिएगा। ठीक है, देखिए 1 हो जाएगा कार्बन, 2 3 कार्बन, 3 कार्बन हो जाएगा तो यहाँ पर 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर क्या कर देंगे, Cl चिपका देंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन चिपका दिया ये। अब इसका नंबरिंग कर देते हैं, उसके बाद इसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। तो अब देखिए 1 2 3 आपके पास क्या हो गए, ठीक है, कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ। देखिए मेथ एथ प्रोप, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। सब में तुम्हारे पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और देखा जाए तो 1 पे क्लोरो है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। अब कहेंगे हिंदी क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, देखिए हिंदी लिखेंगे ना तो आप एन में, इन में, आइन में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इंग्लिश लिखेंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मात्रा उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है आपको, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको आप जोड़ के लिखेंगे, तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, प्रोपो। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोप एन हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिख देंगे, 1 पे, क्योंकि 1 पे तुम्हारे पास क्लोरो है तो 1 क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब अल्फाबेट के अनुसार देखा जाए तो सी को पहले लिखते हैं, तो हिंदी में यदि लिखा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपका हो गया भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, 1 पे क्लोरो हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आपके सामने ये रखा आपका प्यारा सा, ये हमने लिख दिया यहाँ से। ये आपका पास हो गया आईयूपीएसी नेम। अब इसके जस्ट बगल में ये आपका, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। देखिए 1 2 3 यहाँ पर क्या होगा, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन हमने यहाँ चिपका दिया, मतलब 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आयन प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, आयन। ठीक है, तो मेथ एथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, लास्ट में क्या लगा देंगे, आयन, एथाइन हो जाएगा। अब इसका हिंदी यदि लिखना चाहेंगे तो
इन एथाइन आपका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ये 3 का आपके पास क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, जो आपका 3 नंबर इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अपक्रिया लिखिए तथा रासायनिक अपक्रिया की लिखे 2 विशेषताएं लिखे। देख 3 क्वेश्चन दिया, साबुन की पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा, साबुन बनाने की रासायनिक विधियां भी लिखनी पड़ेगी, रासायनिक की 2 यानी साबुन की कोई 2 विशेषता आपको बताना पड़ेगा। तो इसका हम क्या कर देते हैं, आपको लिख के रखें, इसको दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है। देखिए आपको ऐसे प्यारा सा क्या करना है, सिंपली हेडिंग डालनी पड़ेगी। ऐसे देखिए आप ये एकदम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। देखिए आपके सामने ये साबुन हो गया, तो साबुन पहले हेडिंग डालेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे। अब क्या लिखा हुआ देखिए, क्योंकि पूछा साबुन क्या है, उसकी निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। मतलब उच्च अणुभार मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन 1 2 4 10 नहीं होना चाहिए, 17 कार्बन होना चाहिए और कम से कम 35 हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, और उसके साथ साथ सोडियम या पोटेशियम जुड़ा होना चाहिए, तब उसको क्या बोला जाएगा, साबुन बोला जाएगा। ठीक है, अब ये हो का रहा देखिए, अब इसका यदि साबुन का फार्मूला एक्चुअल में आप देखेंगे ना, तो ये क्या होता है, C17 होता है, H हमारे पास क्या होती है, 35 होती है, COO, और ये तुम्हारे पास Na, ये तुम्हारे पास क्या होगा, साबुन का फार्मूला। क्यों बोला गया, देखिए ये उच्च अणुभार वाला है, मोनोकार्बोक्सिलिक का सोडियम या पोटेशियम जुड़ा होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं भैया, साबुन बोलते हैं। आपके सामने क्या होगा, साबुन की परिभाषा हो गई। ठीक, यही चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, साबुन की परिभाषा, उदाहरण में आप ये लिख देंगे। अब इसकी निर्माण की विधियां आप समझते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा निर्माण की रासायनिक अपक्रिया। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, वसा, अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों के जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब आप यदि सोडियम जोड़ना चाहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम जोड़ना चाहते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको जोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण बोला जाता है, यानी इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, साबुनीकरण। और 2023 में इस सेट में पूछा गया साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो ये आपको परिभाषा लिख के ये नीचे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो 2 नंबर आपका मिलेगा। तो ऐसे टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये लिख दिए यहाँ पर। अब ये देखिए सबसे पहले क्या बोले हैं, वसा अम्लों, देखिए ये आपके सामने क्या हो जाएगा, वसा अम्लों, यही ना पूछे थे। देखिए सबसे पहले क्या है, वसा अम्लों का, ठीक है, वसा को लेंगे, उसके बाद यानी कोई ना कोई आपका क्या होगा, जली विलयन में क्षार होना चाहिए। हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्षार ले लिया। इससे जब अभिक्रिया कराया जाता तो हमारे पास क्या बनता है, एक ग्लिसरॉल बनता। क्या बन जाता, हमारे पास ग्लिसरॉल बन जाता है, और प्लस में तुम्हारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास साबुन बन के तैयार होता है। ये आपके पास क्या हो गई, एक प्यारा सा रासायनिक अभिक्रिया हो गई यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास प्यारी सी रासायनिक अभिक्रिया हो गई यहाँ से। अब चाहे आप ये लिखिए, बट एग्जाम में थोड़ा सा जब आपके पास टाइम न रहे और ना के बराबर समझ में आए तो ये आप लिख सकते हैं, बट ऐसा मत करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, CH2 बांड में CO1735, उसके बाद बांड में इसकी अभिक्रिया देख लिया जाए, ये कि यहाँ पर ये कार्बन नहीं रहेगा, क्योंकि इससे यदि 2 कार्बन, एक बांड 2 बांड, एक हाइड्रोजन इधर बांड बना लेगा, ये बना लेगा, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए। COO 1735 होना चाहिए, C2 यानी CH2 बांड में CH, और बांड में क्या होना चाहिए, C17H35 होना चाहिए। ये आपका एक वसा मतलब क्या होगा, चाहे वो तेल हो सकता है, घी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपके पास एक हो गया। इसके क्या हो गया, ये आपके सामने क्या हो गया भैया, क्षार हो गया। तो लिखेंगे तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के जेली विलयन, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, चाहे तुम्हारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक क्षार होना चाहिए। अब किस क्वालिटी का साबुन बनाते हैं उस पर निर्भर करता है। इनके साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो जानते हो क्या होता है, ये 1735, ये 1735, ये 1735, मतलब इतना क्या कर देते हैं, टूट के इस सोडियम के साथ जुड़ जाता है। ये इतना टूट के इतना अब क्या हो रहा है, तो पहले ध्यान से हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इस साइड में करते हैं, अब जो लिख रखे तो देखिए हम क्या कर दिए, सबसे पहले CH2 बांड में देखा जाए COO C17H तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये ना। इसको हम यदि जोड़ा जाए CH बांड में तुम्हारे पास COO C17H तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 35। अब नीचे तुम्हारे पास बांड में क्या बनेंगे, हमारे पास CH2 बांड में तुम्हारे पास COO C17 हो जाएगा, H तुम्हारे पास 35 हो जाएगा। अब प्लस में क्या ले लिए, NaOH ले लिए, यही लिए ना। अब ध्यान से सुनिए, नीचे आप करिए, बट कोई टेंशन है, बट आप समझ में आना चाहिए आपको इजी तरीके से। ठीक है, इसे थोड़ा सा फैला लिया जाए। देखिए अब हम क्या बोलते हैं,
ये वाला टूटेगा, इस सोडियम के साथ बाइंड होगा। मतलब ये वाला यदि टूटेगा ना तो एक्चुअल में जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर टूट के, ठीक है, ये वाला टूट के इसी के साथ बाइंड होगा। ये वाला क्या करेगा, एक सोडियम इससे, एक सोडियम इससे, एक सोडियम इससे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जानते हो क्या बनाएगा टूटेगा तो बताओ क्या बनाएगा। यदि देखा जाए तो हमारे पास C17 बना देगा, H तुम्हारे पास C17, H35 बना देगा, और क्या बनेगा COO हमने तोड़ दिया, इसी के बगल में सोडियम चिपका दिया। बस ये आपके सामने हो गया। इसके जस्ट बगल में एक बना देते हैं, ठीक है, प्लस में, क्योंकि एक सोडियम इसके साथ, एक सोडियम इसके साथ, एक सोडियम इसके साथ, तो ये C17 हो जाएगा, H तुम्हारे पास 35 हो जाएगा, COO N हो जाएगा। C17 हो जाएगा, H तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 35 कर देते हैं, COO N हो जाएगा। ये आपके पास एक बन गया, यहाँ 2 बन गया, ये 3 बन गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस में क्या कर सकते हैं, ये बचा हुआ ये क्या बनाएगा, OH के साथ जुड़ के ग्लिसरॉल बना देगा। क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल बना देगा। तो ये CH2 ऐसे कर देते हैं, ये OH इससे जुड़ जाएगा बांड में CH, ठीक है, CH बांड में क्या हो जाएगा, OH इससे जुड़ जाएगा, CH2 बांड में क्या हो जाएगा, OH, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। अब जितनी अच्छी क्वालिटी में ग्लिसरॉल रहेगा उतना साबुन सॉफ्ट रहेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास साबुन हो जाएगा। यही हमने क्या कर दिया, देखिए बोला हुआ था। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए आपको, ठीक है, इसे और जूम आउट खत्म कर, छोटा कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ये C17 H35 क्या करेगा, सोडियम के साथ जुड़ के एक बना दिया यहाँ पर। चाहे आप इसे ऐसे न लिख के क्या करिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, C17 H तुम्हारे पास 35 लिख देते हैं, COO N लिख देते हैं। बस यही मतलब, ये 3 एक देखिए यहाँ से गुणा कर दिया, 1 2 3, चाहे ये लिखिए, ठीक है, चाहे ये लिखिए, जो आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं, बट इसे लिखिएगा। ठीक, तो ये हो गया रासायनिक विधियाँ उसकी बनाने की। ठीक, इतना लिख देंगे। उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, क्योंकि देखिए विशेषता पूछा तो आपको हेडिंग डाल के उसकी विशेषता बतानी पड़ेगी। पहला विशेषता क्या होती है, साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा तभी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, और बहुत कम रहेगा तो बड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षारी त्वचा के लिए क्या होते हैं, कपड़े के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, त्वचा के लिए और कपड़े के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, साबुन चिकना तथा मुलायम होना चाहिए। अब देखिए लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, क्षारी नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने हम 2 साबुन लेके आते हैं, ठीक है, अभी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, उनका पीएच अनुमान लगाइएगा कितना होगा, रुक जाइए हम लाते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसे एक पॉइंट है और उसे पढ़ लेते तो एक्सपेरिमेंट के जरिए देखते हैं। ठीक है, देखिए क्षार यदि रहेगा तो हमारे त्वचा के लिए, कपड़े के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। साबुन चिकना और क्या होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, 2-3 विशेषता बता दिया। अब एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको क्या कर देते हैं, हम दिखाते हैं। ठीक है, क्या चीज़ कह रहे हैं, ठीक है, साबुन में। ठीक, तो हमारे पास ये देखिए इतने सारे साबुन हैं। ये देखा जाए तो डव्स का साबुन है, ये देखा जाए तो लक्स का साबुन है, ये सर्फ एक्सल साबुन कपड़ा धोने वाला है, खराब है मगर दिख रहा है। ठीक है, और ये आपके सामने हमारे पास सर्फ एक्सल सरफ है, इतने चीज़ है। अब हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच को डिटेक्ट करने के लिए बताया गया होगा। देखिए ये 1 से लेकर 14 तक आपका पीएच होता है। इसी को हम क्या कर देते हैं, इस पे रखते हैं तो देखते हैं कि आपका क्या हो रहा है, कि यानी पीएच इस जितने भी आपके बगल में साबुन है इसका एक्चुअल में पीएच कितना है जो कंपनियां बोलती हैं। देखिए अब हम क्या कर देते हैं, ड्रॉपर की मदद से इस पे हम थोड़ा थोड़ा क्या कर देते हैं, पानी रखते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ड्रॉपर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करी, 1-2 ड्रॉप यहाँ डाल दिया, 1-2 ड्रॉप यहाँ डाल दिया, और इसके तो ऑलरेडी है ही, इसमें हम क्या कर देते हैं, 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं। ठीक है, ये आपके पास सरफ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास ये जो, अब पहले सब पे देखिए, इस पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है इससे, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसके बगल में रखते हैं। ठीक है, अब ड्रॉपर की मदद से पेन से ही कर देते हैं। ठीक है, रिएक्ट न कर जाए इससे। देखिए ये हो गया, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इस पे रखते हैं अपना पीएच स्केल। देखिए ये हो गया। उसके बाद हम एक पीएच यूनिवर्सल क्या कर देते हैं, पीएच पेपर क्या कर देते हैं, अपने इस पे रखते हैं। अब तीनों को आप कंपेयर करेंगे, इसको भाई रिएक्शन कर ले। देखिए ये आपका तीनों का रिएक्शन कर गया, जिसका ज्यादा देखा जाए। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक मैच करने वाला देखिए पीएच स्केल है। ठीक है, यहां से देखिए 1 से स्टार्ट है, जिससे मैच करेगा ना आपका, वही तुम्हारे पास क्या होगा, वो एक्चुअल में पीएच उसका होगा। अब देखा जाए तो डव का पीएच एटलीस्ट देखा जाए तो तुम्हारे पास
क्या होगा पीएच। पीएच देखा जाए तो क्योंकि देखो सब क्षारीय होता है तो 7 से नीचे जाएंगे तो ये देखेंगे लगभग क्या होगा 7 से थोड़ा सा 8 से थोड़ा मैच कर रहा, यानी 7 और 8 के बीच में लगभग इसका पीएच देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये ज्यादा क्षारीय नहीं है। और डब्स का देखा जाए तो आपके सामने देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं किसका पीएच कितना है। यदि डब्स का देखा जाए तो ये पीएच लगभग के 9 और 10 के बीच में है। अब इसका पीएच तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। अब इससे यदि नहाएंगे, मान लेते सरफ से नहा लेंगे, मुंह धो लेंगे तो मुंह में जितना भी तुम्हारे पास वाटर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका पीएच आप देख सकते हैं कितना है। और सरफ का पीएच देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कंपनियां केवल बुक में केवल लिखा रहता है क्षारीय प्रकृति बढ़ने पर हमारी स्किन तथा त्वचा के लिए तथा कपड़े के लिए हानिकारक होती है। और जितना ज्यादा पीएच क्षारीय रहेगा उतना तेजी से क्या करेगा, कपड़े को क्या करेगा, क्लीन करेगा। तो ये आपके सामने था पीएच विथ एक्सपेरिमेंट के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भाई थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया करिए भाई, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे भी आपको मजा आ रहा पढ़ने में, देख के वीडियो चले जाते हैं, हमें भी थोड़ा सा ऐसा फील होती है कि मतलब भाई देख के चले जाते हैं, बताते नहीं। कमेंट में अपनी राय बताया करिए भाई, सही है कि गलत है, ठीक। ये टॉपिक छूट गया, ये सारी चीज़ें, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही।